हेलो डिप्लोमा फोर्थ। आप लोग का जो यूनिट नंबर 3, 4, 5 है डीसी मशीन से रिलेटेड है ना। तो डीसी मशीन क्या होता है कि जो डायरेक्ट करंट में काम करने वाली मशीन। तो मशीन मतलब आपका मोटर और जनरेटर। हमारे इलेक्ट्रिकल में मशीन मतलब मोटर और जनरेटर। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो चीज़ें पढ़ेंगे है ना। पहला डीसी मोटर और दूसरा डीसी जनरेटर है ना। तो डीसी मोटर के बारे में क्या बोला जा सकता है ना। मोटर मीन्स ये मशीन मतलब मोटर और जनरेटर है ना। तो हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, डीसी मोटर क्या काम करेगा, आपका डीसी इनपुट इलेक्ट्रिकल इनपुट लेगा है ना। डीसी इलेक्ट्रिकल इनपुट लेगा। डीसी इनपुट क्या इनपुट, इलेक्ट्रिकल इनपुट। डीसी इनपुट है ना, डीसी इलेक्ट्रिकल डीसी इनपुट, इलेक्ट्रिकल डीसी इनपुट। और आपको आउटपुट क्या देगा, आपको मैकेनिकल आउटपुट देगा है ना। मोटर मतलब मोटर तो जानते हो, मोटर से बहुत सारे काम किए जाते हैं। आपका डीसी मोटर का एग्जांपल क्या है, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में छोटे छोटे मोटर रहते हैं, जैसे फ़ोन का वाइब्रेटर हो गया, आपका सीपीयू में फैन हो गया, ये सब चीज़ें डीसी मोटर्स कहलाते हैं है ना। तो ये मैकेनिकल आउटपुट देता है। ठीक, सेम डीसी जनरेटर क्या है, टू कन इसको ये बोला जा सकता है, सॉरी मोटर को, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी है ना। तो डीसी मोटर के लिए ये बोला जा सकता है। और डीसी जनरेटर के लिए क्या बोला जा सकता है, टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब इनका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन, दोनों का कंस्ट्रक्शन क्या है, लगभग क्या 90% सेम है ना। दोनों का कन्वर्जन सेम टू सेम है। मतलब एक मोटर अगर डीसी मोटर है तो उसी को एज ए डीसी जनरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका मेन कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन है ना। तो डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन मोटर के लिए भी और जनरेटर के लिए भी, दोनों के लिए सेम है। मोटर के लिए भी और जनरेटर के लिए, बस डिपेंड करता है कि हम किस में क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट ले रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे तो वो क्या होगा, मोटर हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं, पहले उसका नाम लिख देता हूँ मैं, मेन पार्ट्स। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेटर और दूसरा रोटर है ना। स्टेटर नाम से पता चल रहा है कि ये स्टेशनरी पार्ट है ना। ये क्या है, स्टेशनरी पार्ट है। इसमें इसके अंदर सब पार्ट्स क्या क्या है, इसमें फर्स्ट नाम है योक है ना। योक आगे देखेंगे क्या होता है योक। दूसरा है फील्ड पोल। फील्ड पोल में आपका आएगा पोल कोर और पोल शू, SHO जूता वाला है ना। अब तीसरा है आपका फील्ड वाइंडिंग है ना। तो ये इसके अंदर में स्टेटर के 3 पार्ट्स हैं मेन। रोटर के कौन कौन से पार्ट हैं, रोटर का पहला पार्ट है आपका आर्मेचर कोर। दूसरा पार्ट है आपका आर्मेचर वाइंडिंग है ना। आर्मेचर वाइंडिंग, और आर्मेचर वाइंडिंग में इसके टाइप्स रहेगा। आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग में इसके टाइप्स रहेंगे है ना। थर्ड है आपका कम्यूटेटर और एंड ब्रश
BRUSH, ब्रश, कम्यूटेटर एंड ब्रश। चौथा है आपका शाफ्ट एंड बॉल बेयरिंग। ठीक, अब इसके एक एक पार्ट को डिटेल देखेंगे, है ना। तो पहले इसका ये मेन पार्ट है, ये एग्ज़ाम में 99% आता ही है ना। तो देखो इसका जो डायग्राम है, पहले स्टेटर से चालू करते हैं, है ना। पहले स्टेटर से, ठीक। स्टेटस में 3 पार्ट देखे, 3 पार्ट को डायग्राम के थ्रू से देखेंगे, फिर एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो ये आपका स्टेटर का आउटर फ्रेम, जिसको हमने योक नाम दिया है। तो योक इज़ नथिंग बट आउटर फ्रेम ऑफ द डीसी मोटर, ठीक है। तो अभी 2-3 बार बनाना पड़ेगा इसको। तो डायग्राम आप लोग को अच्छे से बनाना है, फ्री हैंड बनाने में दिक्कत होता है। तो आप लोग को क्या करना है, आप राउंडर लेके बना सकते हो, राउंडर से आसानी से और अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, कौन सा पार्ट क्या है अभी नॉमेनक्लेचर कर, इसको अच्छे से आप बना सकते हो। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, ऐसा रहता है। ये आउटर फ्रेम है, ये बेस है, बेस इसको ऐसा। तो ये जो आउटर फ्रेम है इसी को बोलते हैं योक। ठीक, योक के बाद पहला काम था योक, नाम था योक। योक का काम क्या है, इट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू होल मशीन, है ना। ये एक मैकेनिकल प्रोटेक्टिंग कवर है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कंप्लीट मोटर को बांध के रखे रहता है ना। तो इसका नाम क्या नाम है, योक। अब इसके बाद इसका और दूसरा काम क्या नाम है, 2 काम है इसके। एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक। दूसरा ये मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीटिशन फॉर पोल कोर, है ना। मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीशन में हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीशन फॉर पोल कोर। इसको ऐसा ना लिख के सिखा देते हैं, इट्स हेल्प टू कंप्लीट द मैग्नेटिक पाथ। इसको ना लिख करके ये इट हेल्प टू कंप्लीट द मैग्नेटिक पाथ। अब देखो कैसे, हमारे पास 4 पोल की एक डीसी मोटर है ना, डीसी जनरेटर या डीसी मोटर बोल सकते हो इसको। तो एक पोल इसका एन है, तो उसके बाजू वाला क्या होगा, एस होगा, फिर ये एन होगा, फिर एस होगा, ठीक है। एन एस अल्टरनेट रहता है ये। अब देखो हमको पता है एन एस में मैग्नेटिक लाइन कैसी होती है। ये एन पोल है, अगर ये एस पोल है तो मैग्नेटिक लाइन एन पोल से हमेशा बाहर निकलती है और एस पोल पे जाके टर्मिनेट होती है ना। तो और जो इन्फिनाइट को चली जाती है वो इन्फिनाइट से वापस ऐसे आती है ना। तो ये ऐसा हमारा मैग्नेटिक लाइन होते हैं, ठीक है। तो ये एन पोल है, ठीक। तो ये पोल है ना, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक कोर है। अभी इसका नाम मतलब है ना, तो इसका नाम क्या नाम है, ये पोल कोर है, इसको पोल कोर बोलेंगे। और ये जो है ना ऐसा आपका ये कर्वेचर जूता का जैसे होता है ना बाहर, पोल शू, इसी को बोलेंगे। इस वाले पार्ट को आपका पोल शू बोलते हैं, पोल शू। इसका काम क्या है आगे बताता हूँ। पर मैग्नेट का काम तो ये है कि वो फ्लक्स प्रोवाइड करे। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स ही तुम्हारा मैग्नेट है। जितनी ज़्यादा फ्लक्स होगी उतना ज़्यादा मैग्नेट क्वालिटी होती है, मैग्नेटिंग को, है ना।
तो देखो ये जो एन पोल है, ये एन मैग्नेट है, एन मैग्नेट अपने से क्या करेगा, एन मैग्नेट अपने से फ्लक्स को बाहर निकालेगा, फ्लक्स लाइन को, मैग्नेटिक लाइन को, है ना, ऐसा बाहर निकालेगा। तब ये कहाँ जाएगा, एस पोल में जाएगा। ठीक, अब एस एन से निकल गया, एस में आ गया, अब ये एस से कहाँ वापस जाएगा, ऐसा करके ये देखो ये एक ऐसा पाथ कंप्लीट होता है। ठीक, सेम यहाँ से एन से निकला, इस एस में गया, और यहाँ से इस योक से होते हुए वापस ऐसा सर्किट हुआ। तो ये मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, मैग्नेटिक पाथ को क्या कर रहा है, ये योक हेल्प कर रहा है। तो ये बाहर का योक क्या काम कर रहा है, आपके मैग्नेटिक पाथ को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। वैसे सेम यहाँ भी ऐसा करके लाइन जाएंगे और ऐसा योक के थ्रू से वापस रिवर्ट होंगे, तो ये क्लोज फॉर्म बनेगा। कुछ मैग्नेटिक लाइन इधर जाएंगे, दोनों इस तरफ जाएंगे बराबर बराबर, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस में रहते हैं, तो ये ऐसा होता है। ठीक, तो ये जो योक है, योक का काम क्या है, पहला तो ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन दे रहा है ना, कंप्लीट सर्किट को, मशीन को प्रोटेक्शन दे रहा है। दूसरा, ये मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट करने में भी हेल्प कर रहा है। तो ये योक का काम हो गया। अब आ जाओ पोल कोर में। तो पोल कोर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, पोल कोर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से मिलके बना रहता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, है ना, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है। और हाई परमेबिलिटी का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा फ्लक्स को जितनी ज़्यादा हाई परमेबिलिटी होगी उतने ज़्यादा फ्लक्स को ये क्या करेगा, फ्लक्स को ट्रांसफ़र करेगा या फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करेगा। मतलब कुल मिलाकर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मैग्नेटिक पाथ के लिए रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, हाई परमेबिलिटी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्वालिटी, है ना। जनरली इसको नर्म लोहे बोलते हैं, इसको नर्म लोहे हिंदी में, और इसमें क्या बोलेंगे, सॉफ्ट आयरन, है ना, सॉफ्ट आयरन। अच्छा, ये योक किससे बना रहा था, ये कास्ट आयरन, ये भी वही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और ये कास्ट स्टील, इन दोनों में से बना होता है ना, या तो कास्ट आयरन या तो कास्ट स्टील से बना होता है। ठीक, क्योंकि ये मजबूत होती है। ये होती है, क्या होता है, फेकोनी आयरन, कोबाल्ट, निकिल से ये सब नर्म लोहे से बने रहते हैं ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें मैग्नेटिक क्वालिटी भरपूर पाई जाती है इन तीनों मटेरियल में। तो ये पोल कोर बना। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि ये थीन स्ट्रिप्स को है ना, उसको लेमिनेट करते हैं। कैसे लेमिनेट करेंगे, वार्निश देके, है ना, थ्रू द वार्निश, और आपस में क्या करते हैं, स्टैक कर देते हैं, है ना, स्टैक मतलब चिपका देते हैं। तो जैसे एक पोल, ये जो बना है, ये पोल कोर है, ये पोल कोर, ये इतना वाला पोल कोर, सेम पोल शू भी ऐसे ही बनता है। तो इनका क्या होता है, जैसे एक ऐसा डिजाइन होता है, ऐसी, है ना, ये ऐसी रहती है। तो ये ऐसी एक थिन लेयर रहती है इसकी। तो ऐसी बहुत सारे को एक साथ स्टैक करके और आपस में उसको लेमिनेट करके इसको बनाया जाता है। क्यों, टू रिड्यूस एडी करेंट लॉस, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एडी करेंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस। ये हमेशा क्या होता है, कोर में होता है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। एडी करेंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस दो चीज़ें होती है जो कोर में होती है। तो एडी करेंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए आपको हमेशा क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आपका आंसर होना चाहिए, हिस्टेरिसिस लॉस को कम कैसे कर सकते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस को रिड्यूस कैसे करोगे, रिड्यूस करना हिस्टेरिसिस और रिड्यूस बाय यूजिंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक हाई परमेबिलिटी मटेरियल, इससे हिस्टेरिसिस लॉस रिड्यूस होगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, आपको एडी करंट लॉस को रिड्यूस करना है।
एडी करेंट लॉस रिड्यूस बाय यूजिंग थिन स्ट्रिप लेमिनेशंस, है ना। इसका मतलब क्या है, एडी करंट लॉस को कैसे रिड्यूस करेंगे कि छोटे छोटे पत्ते पत्ते पतलियों पे काट के उसको एक साथ मतलब आपस में वार्निश से उसको पॉलिश करके फिर आपस में चिपका के बनाया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा एडी करंट लॉस रिड्यूस होगा। तो ये दो चीज़ें हैं। तो कोर और तुम्हारा पोल कोर और पोल सू, ये दोनों का काम क्या है, दोनों का काम ये है। अच्छा, पोल कोर तो हो गया। अब पोल सू, पोल सू का कंस्ट्रक्शन सेम होता है पोल कोर के साथ में ही, लेकिन पोल सू को हम सू की तरह क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें फ्लक्स को स्प्रेड करना है। कहाँ स्प्रेड करना है, आर्मेचर में, ठीक है। फ्लक्स स्प्रेड टू दी आर्मेचर, है ना। तो मैक्सिमम एरिया में हमको क्या करना है, उसको स्प्रेड करना है फ्लक्स को, ठीक है। तो अगर हमारा मान लो ये हमारा फ्रेम है, ठीक, ये फ्रेम में हम 4 पोल ऐसा लगा दें, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रोटर है, तो रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग है। तो इस आर्मेचर वाइंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स आनी चाहिए, हमारा टारगेट ये है। तो ये जो है, अब इतने पोर्शन को ही फ्लक्स देंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके एरिया को बढ़ा देते हैं, ऐसा कर देते हैं सू टाइप का, ठीक है। ये एरिया को बढ़ा देते हैं, ये ठीक से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये मैक्सिमम एरिया को क्या करेगा, फ्लक्स प्रोवाइड करेगा। तो जितना ज़्यादा फ्लक्स प्रोवाइड करेगा आर्मेचर को, उतनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी उसमें कट आउट करेगी उसके कॉइल्स को, है ना। अगर मोटर है तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और अगर जनरेटर है तो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है। तो ये पोल का काम है, पोल सू का काम है। पोल सू का काम है ओनली, इसका एक ही काम है, फ्लक्स स्प्रेड टू द आर्मेचर, है ना, आर्मेचर कॉइल फॉर मैक्सिमम एरिया, है ना, फॉर मैक्सिमम एरिया के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पोल सू, सू मतलब ये वाला आपका बढ़ा हुआ पोर्शन, ठीक है, जो स्प्रेड करता है, मैक्सिमम स्प्रेड करेगा, ठीक। क्या चीज़ हो गया। अब चौथा इसका, इसी के नेक्स्ट है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग, अब होता क्या है, अगर हम इसको नॉर्मल मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट लें, ठीक है, तो ये लिमिटेड फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, इसमें लिमिटेड फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, इसको लिमिटेड फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, फ्लक्स की स्ट्रेंथ को हमको बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, हम इसको आर्टिफिशियल फ्लक्स प्रोवाइड करेंगे। आर्टिफिशियल फ्लक्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, हम इसमें कॉइल लगा देंगे, ठीक है, इसमें कॉइल लगा देंगे, इन चारों में कॉइल लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे इसका एक अच्छे से डायग्राम बना के बता देता हूँ तुम लोग को। अगर हम ये 2 फ्लक्स वाला बना कर दिखा देता हूँ, है ना। ये 2 पोल वाला मोटर है, ठीक है, ये एन है, ये एस है, और यहाँ पे आपका रोटर है। अभी इसमें कोई फील्ड वाइंडिंग नहीं लगी है, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, जो नेचुरल मैग्नेट बोला जा सकता है, नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट की डिसएडवांटेज क्या है, ये मैकेनिकली बहुत बिटल रहता है, मतलब मैकेनिकली स्ट्रांग नहीं रहता। तो इसको अगर बड़े मशीन में हम लोग लगाते हैं, टूट जाता है, तो ये फिजिकली डैमेज हो जाने के बाद ये कोई काम का नहीं रहता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको हटा के हम क्या करते हैं, इसको नहीं रखते, इसके जगह हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब ये जो हमारा होता है ना, ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कहने का मतलब वही आयरन, कोबाल्ट, निकिल का एलॉय से, जैसे कास्ट आयरन, कास्ट स्टील से बना रहता है, तो मैकेनिकली मजबूती होती है। अब लेकिन ये क्या होता है, फ्लक्स कम प्रोवाइड करता है, ये तो परमानेंट मैग्नेट नहीं है। तो अब इसको हमको मैग्नेट बनाना है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम कॉइल को ऐसे वाउंड करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम देते हैं,
ठीक है, ये कॉइल को ऐसे वाउंड करते हैं। ठीक, तो ये ऐसा हमारा, अब यहाँ पे डीसी सप्लाई देंगे। अब होगा क्या, डीसी सप्लाई देंगे तो देखो वाइंडिंग सेंस तुम लोग को अगर पता होगा, इसमें अगर हमको इसको नीचे से ला के ऐसे ऐसे घुमा देंगे इस डायरेक्शन में, अगर इसको बाद में बताऊंगा मैं थंब रूल, तो इसमें क्या होगा, ये थंब रूल होता है एक ऐसा, फिंगर के साइड में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इस अंगूठे की तरफ होगा, है ना, अंगूठे की तरफ होगा। ठीक, तो देखो अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में करंट जाएगी, तो जो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ये एन पोल बनेगा। ठीक, सेम इसमें इस डायरेक्शन में होगी, है ना, इस डायरेक्शन में ऐसा वाला, तो क्या होगा, इसमें एस पोल बनेगा। ठीक, तो ये क्या होगा, ये फ्लक्स के स्ट्रेंथ को फील्ड वाइंडिंग क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन में ये लिख सकता है, टू इंक्रीज द strength of field flux provide field वाइंडिंग। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि इस आर्मेचर को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स प्रोवाइड करना। तो हमारे पास नेचुरल मैग्नेट लेने से क्या डिसएडवांटेज है, नेचुरल मैग्नेट क्या होता है कि वो मैकेनिकली स्ट्रांग नहीं रहता, है ना, तो हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करना पड़ता है। तो जो पोल हमारे बने रहते हैं वो आर्टिफिशियली बनाए रहते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल डिजाइन करते हैं और उसके ऊपर वाइंडिंग प्रोवाइड करके, जिसको हम फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ फ्लक्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक, तो ये मेन 3 काम रहा स्टेटर का। स्टेटर का क्या क्या 3 तो काम था। फर्स्ट आपका स्टेटर के पहले 3 पार्ट नाम, क्या क्या नाम, योक, फील्ड पोल, फील्ड पोल में पोल कोर, पोल शू और फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो योक क्या काम करता है, योक मैकेनिकली सपोर्ट करता है और आपका मैग्नेटिक सर्किट प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक सर्किट कंपटीशन में पार्ट लेता है। दूसरा क्या है, फील्ड पोल है। ठीक है, फील्ड पोल का काम क्या है, फील्ड पोल में पोल कोर और पोल शू है। पोल कोर का काम क्या है, पोल कोर वही परमानेंट मैग्नेट हो सकता है या आर्टिफिशियल मैग्नेट हो। पोल शू, शू इसलिए बढ़ा, उसको शू मतलब वो स्प्रेड एरिया, जो मैक्सिमम एरिया में फ्लक्स को स्प्रेड करता है ना। और ये क्या, फील्ड वाइंडिंग, ये फ्लक्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, फ्लक्स की स्ट्रेंथ को क्या करता है, ये बढ़ाता है। और कंट्रोल्ड, इसको बोल सकते हैं कंट्रोल्ड फील्ड वाइंडिंग। कहने का मतलब हम फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स को कम ज़्यादा कम कर सकते हैं, तो ये हमारा कंट्रोल है ना। उसमें अनकंट्रोल था, अगर परमानेंट मैग्नेट हो जाता तो जितना फ्लक्स आएगा उतना ही हमको यूज़ करना पड़ेगा, उसको कम नहीं कर सकते ना उसको ज़्यादा नहीं कर सकते। अब ये कंट्रोल हो जाता है जब हम लोग फील्ड कॉइल उसमें लगा देते हैं। तो फील्ड कॉइल में क्या है, करंट की वैल्यू को कम करेंगे तो कम फ्लक्स होगा, करंट की वैल्यू को ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा फ्लक्स होगा। ठीक है, तो ये स्टेटर का रहा है ना। स्टेटर के 3 पार्ट, इसको बेस बोला जाता है, आपका बेस है। ठीक, बाहर आउटर फ्रेम को योक बोला जाता है। ठीक, योक क्या होता है, 0.5 mm थिकनेस रहती है, जो आप इसको इसमें 0.5 mm थिकनेस रहती है सारे स्ट्रिप्स की। ये पोल कोर में, सॉरी इसमें मैं गलत लिख दिया, ये पोल कोर जो आप बनाते हो, स्टेक करते हो, तो इसकी जो मोटाई होती है वो 0.5 mm की रहती है ना, 0.5 mm की थिकनेस रहती है। ये 0.5 mm मोटा रहता है ना, ये 0.5 mm थिकनेस रहती है इसकी। ठीक, तो ये रहा पोल स्टेटर पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट हो गया तुम्हारा रोटर पार्ट। रोटर पार्ट में क्या है, रोटर अब डीसी मशीन है ना। रोटर नाम से क्लियर है, रोटर मतलब रोटेशनल बार, जो रोटेट हो घूमता है। ठीक है, तो पहले इसके स्टेटर को बना लें कंप्लीट। स्टेटर और रोटर अब एक साथ बनाएंगे, गोल नहीं बन रहा है, देख लेना आप लोग। ठीक, अब इसके 4 पोल बना लेते हैं।
आप लोग राउंडर यूज़ करना प्लीज़, इसको अच्छे से बनाना। ये फ्री हैंड बन रहा है काम चलाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका स्टेटर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें रोटर जैसे डालते हैं तो ये रोटर कोर, पहला नाम क्या पढ़े हमने, नाम बताया था रोटर कोर। रोटर कोर, तो ये रोटर कोर है, आर्मेचर कोर जिसको नाम बोले थे, सॉरी। ठीक है, फिर इसमें दो चीज़ और है। ठीक, तो पहला नाम था आर्मेचर कोर, है ना, ये आर्मेचर कोर है, आर्मेचर कोर है। इसमें दो चीज़ें होती है ना। अब आर्मेचर कोर को मैं यहाँ डिटेल कर रहा हूँ। आर्मेचर कोर को, इसका दो डायग्राम बनाते हैं। एक तुम्हारा फ्रंट व्यू, देखे होगे तुम लोग, अगर मोटर वोटर को तोड़े फोड़े होगे तो लगभग एसी में भी सेम रहता है, डीसी में भी सेम रहता है ये। ठीक है, ये कम है, तो इसको बोलते हैं टीथ और इसको बोलते हैं स्लॉट। ठीक, स्लॉट में वाइंडिंग को प्लेस करते हैं, वाइंडिंग टू बी प्लेस्ड, है ना। अब देखो सेम इसका भी कंस्ट्रक्शन है, ये भी कोर है, ये भी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से बनता है। ये भी क्या बनता है, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ हाई परमेबिलिटी, है ना। और वही 0.5 mm थिकनेस वाली, है ना, स्ट्रिप, है ना, स्ट्रिप्स को, है ना, लेमिनेट करके, है ना, आपस में स्टैक किया जाता है। स्टैक मतलब चिपकाना, स्टैक, है ना। तो ये कहने का मतलब अगर इसका 3D डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। आप लोग इसको सिर्फ देखने के लिए अच्छा नहीं बनेगा, किताब में देख लेना। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, तो ये जो है ना, एक ऐसी सिंपल पत्ती रहती है, एक पट्टी रहती है 0.5 mm का, उसको बहुत सारे को आपस में पहले तो लेमिनेट करते हैं उसको वार्निश से, है ना, फिर आपस में उसको चिपका के बनाते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी, मतलब इतना बड़ा कोर बनता है। ठीक है, तो ये सिंगल ऐसी एक कंप्लीट सॉलिड मटेरियल का नहीं होता। ये क्या होता है, इस टाइप की पत्तियों को आपस में लेमिनेट करके स्टैक करके बनाया जाता है, ध्यान रखना। और इसका रीजन, वही दो रीजन है, टू रिड्यूस एडी करेंट लॉस, बार बार ये चीज़ आएगा, टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस, एंड एडी करेंट लॉस। तो ये जो काम होता है ये एडी करेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, लेमिनेट करके चिपकाने वाला। और ये जो मटेरियल है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये यूज़ करते हैं इसको कम करने के लिए, क्या करने के लिए, हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, तो आर्मेचर कोर का बनना समझ में आ गया। इसमें दो पार्ट होते हैं, ट्रीट होता है, स्लॉट होता है। ठीक, क्लियर है आर्मेचर कोर। अब इसके बाद आता है आर्मेचर वाइंडिंग, है ना। आर्मेचर वाइंडिंग